हम आपसे कह रहे थे संगति का मतलब कोयले की कोठरी में जाओगे तो काजल लगेगा। आपने देखा लवकुश, अथवा एक और आपने देखा होगा दुशासन दुर्योधन, मामा शकुनी। सबसे ज़्यादा खेल महाभारत में रचने का, महाभारत का खेल यदि कोई कर्ण बना है तो शकुनी बना है, ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब मामा शकुनी ने इतना भराव ऐसे जैसे दे रहा था, जैसे मैं कुछ अनुभव कर रहा हूँ हल्का सा, कि बिल्कुल रामायण से मिलता हुआ है। वैसे उसमें पात्र अलग है, इसमें पात्र अलग है। उसमें मंत्रा ने काम किया पूरा, क्या कही, क्या हो रहा तेरा, ये क्या होगा, तेरा बेटा राज नहीं करेगा। और वो शकुनी भंजा जीजा श्री, और ऐसे शब्द ऐसे। वास्तव में भैया एक बात मैं निवेदन करता हूँ, पहले तो आप लोग स्वयं से निवेदन करता हूँ कि छल मत करना, मायाचारी मत करना, और छलिया लोगों के साथ मत रहना। पापी के साथ रह लेना पर छलिया के साथ मत रहना। मैंने एक बात और सुबह कही थी, झूठ बोलने वाले महा खराब होते हैं। एक बुंदे लेखन कहावत है, हाँ, अने एक दिन मैंने कल ही बताया था, नहीं आज सुबह आपके वो थे, नहीं आपके नहीं, कोई था चर्चा की थी मैंने शायद वहाँ बताया था मंदिर में, कि एक व्यक्ति, एक लड़का था, आलू प्याज रात्रि भोजन और अवगुण थे उसके अंदर। उसकी मम्मी लाई महाराज पास कि महाराज इसको थोड़ा सा नियम दे दो, कुछ सुधर जाए। तो बोले बेटा तू क्या करता है, आलू खाता है क्या? अरे महाराज आलू, इस आलू खाते हैं जैन में। रात्रि भोजन? बोले नहीं महाराज, रात में भोजन तो पाप लगता है, दोष लगता है, मांस खाने बराबर दोष लगता है। बोले शराब पीता है? अरे महाराज छूना भी पाप है। गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट? बोले नहीं महाराज, नशा कैंसर होता है, बीमारी होती है। तो महाराज ने सोचा इतना सब कुछ त्याग है तो इसके पास क्या गुण है। तो महाराज ने पूछ लिया कि बेटा तेरे पास तू ना रात में भोजन करता है, ना गुटखा खाता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना रात्रि भोजन करता है, फिर तेरे अंदर कमी क्या है? बोले महाराज मेरी ये कमी है, ध्यान रखना भैया, कुछ भी नहीं करता मैं, एक कमी है, मैं झूठ बोलता हूँ। क्या क्या समझे आप लोग? बताओ क्या नहीं, क्या कमी रह गई? बताओ क्या नहीं? मतलब पूरे गुणों को ढक दिया, कुछ भी नहीं बचा। सिद्धांत की अपेक्षा जो व्यक्ति झूठ बोलता है, ध्यान रखना हमारे आगम में वक्ता का लक्षण दिया, जो वक्ता यदि मात्र झूठ बोलता है, जैसे धृतराष्ट्र सब कुछ था उसके अंदर, पर पुत्र मोहिता के कारण से वो इतना डिस्टर्ब हो गया कि करें क्या, उसको छल का भी काम करना पड़ेगा, झूठ का भी सहारा लेना पड़ेगा, सबको लेना पड़ा। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो व्यक्ति, ध्यान रखना, अपना घात तो करता ही करता है, दूसरे का घात बहुत करता है। क्या? और छोटी छोटी बात मैंने कल आपसे कही थी शायद, कि इतनी छोटी, मैंने कहा क्यों ज्ञानी कमलेश जी कहाँ थे? अरे महाराज वहाँ थोड़े बिजी हो गए थे, आपका काम कर रहा था, आप इससे आपकी थोड़ी बात कर रहा था, कर रहा था। और क्या कर रहा था? दुकान में आराम से साफ कर रहा था अपना। कल की बात है, भी मैंने पूछा था इससे। तो कर अपने घर का काम रहता, बच्चे को संभाल लाता है, पत्नी को संभाल लाता है, माँ को संभाल लाता है, किसी को संभाल लाता। वो क्या बोला? बोले महाराज आपका वो आपने दिया था ना वो काम करने के लिए, वो फोटो कापी वो कराना, वो कराना, आधी आधी दृष्टांत मात्र। तो झूठ मोबाइल क्या करता है? कहाँ हो भाई साहब? मैं दुकान में छूँ, वो घर में बैठे आराम कर रहा है। घर से किसी ने फ़ोन लगाया, कहाँ हो? मैं दुकान में छूँ, मानो चलो बाजार में घूम रहा है। क्यों? ध्यान रखना भैया, कथनचित एक चिरगांव में भैया है ऋषभ जी, मुझे अच्छे लगते हैं वो, अच्छे मतलब अच्छे तो ही वैसे अच्छे, लेकिन अवगुण भी उनके अंदर, मतलब सीधी भाषा में। पर एक सबसे बड़ी विशेषता, झूठ नहीं बोलते। क्या? इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मतलब कोई उदाहरण के लिए कोई कुछ गलत कर भी देना, किसी को डांट दें, मार दें, चिल्ला दें, कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, अन्य और कोई भी ठग लें, किसी को मतलब पैसे ज़्यादा ले लें, तुरंत बताते यार इतना हो गया, जैसा ले लिया, ऐसा कर लिया। कहने का अर्थ मेरा ये है कि पापी एक पाप कर रहा है पर एक झूठ बोल रहा है और पाप नहीं कर रहा। अब झूठ बोल रहा है तो उसका मतलब पाप कर रहा है। बोले महाराज मेरे अंदर एक कमी, मैं झूठ बोलता हूँ। भैया तू झूठ बोलता है, हमने इससे पूछा भैया ऐसे गुटखा खाता है?
तुरंत स्वीकार कर लिया। पर मैंने अपने साथ रहने वालों से मैंने कई बार पूछा, बोले नहीं महाराज नहीं खाओ, नहीं खाता। एक अजैन होकर के गुरु के चरणों में ध्यान रखना भी है सभी लोग, नहीं झूठ बोलना, बिल्कुल मायाचारी नहीं करना। विशेष रूप से गुरु चरणों में तो झूठ बोलना ही नहीं, क्योंकि हम लोग कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनशति, और धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्रलोभवस्ति। दूसरे जगह पाप करोगे तो यहाँ आके धो लोगे, यहीं आके पाप करोगे तो कहाँ जाओगे। जैसे हम लोगों की शिक्षा दी है, गृहस्थ अवस्था में किए गए पाप यहाँ आके धोते हैं, धो सकते हैं, और यदि यहीं पाप किए तो कहाँ जाओगे। वज्रलेप क्या गृहस्थ अवस्था में किया गया, शास्त्र में लिखा आपने जिंदगी भर पाप किए हो और साधु बन जाओ, कोई प्रायश्चित लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग विषय है कि ज्ञानी होने पर समझदार ले लेते हैं कि गृहस्थ अवस्था में कोई पाप हुए तो ले लेते प्रायश्चित, परंतु शास्त्र तुम साधु बन गए ना, भाव से बने हो, तुम्हारा प्रायश्चित हो गया। क्योंकि मुनि बनने पर कितनी निर्जरा हुई, एक महाव्रत धारण किया। साधना सामान्य साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना कहलाती है। क्या बहुत बड़ी साधना, इतना बड़ा पद कर लिया, अपने आप कर्मों की निज होगी, प्रायश्चित अपने आप हो गया, पश्चाताप हो गया। क्यों? गृहस्थ अवस्था में पाप किए और दीक्षा ले ली, तुम्हारे पाप क्षय हो गए, नष्ट हो गए। यदि साधु अवस्था में पाप हुए तो कहाँ जाओगे? साधु अवस्था में पाप किए तो कहाँ जाओगे? हमारे आचार्य नरक निगोद में भी स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग क्यों यहाँ आने पर आप भक्ति करते हो, आप हमारे चरणों में आए हो, आपको क्यों पुण्य मिलता है? क्यों कहा आहार देने से लाभ मिलता है? मैंने आपको बताया थी पहले, अब ज़्यादा नहीं बताएंगे। कितना लाभ क्यों मिलता है, क्या कारण है कि आहार देते हो आप? अरे भैया ये साधु हैं, साधना कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति वो कर्मों की निर्जरा करा रहा है, पुण्याश्रो करा रहा है, विशुद्धि आपकी। हम नहीं करा रहे पुण्याश्रो, इसलिए मैंने आपसे कहा था यदि हम गलत भी है ना, वो आप हमारी भक्ति श्रद्धा से कर रहे हो, सच्चा गुरु मान के कर रहे हो, आपको वही फल मिलेगा जो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रद्धा से तो कहा जाता है, एक बार गोमतेश्वर में बाहुबली के चरणों में एक राजा वंदना करने जाता था, जैन नहीं था, जैन था, जैन धर्म को नहीं मानता था, परंतु उसकी श्रद्धा थी। हर रविवार को भगवान बाहुबली के चरणों में जाता था और जो पंडित जी थे वहाँ उनसे चरणामृत अपने धर्म के अनुसार, हिंदू वैष्णव धर्म के अनुसार वो पान करता था। एक बार गुजरात नरेश ने मैसूर का नरेश राजा था, इसको मारने के लिए कुछ उपाय सोचे, योजना बनाई, तो दिमाग लगाया, सब कुछ देखा, विचार किया, और विचार करते करते पता चला कि ऐसी स्थिति है, यहाँ जाता है, सब पता, क्योंकि मारने वाला सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर उसने पुजारी को लोभ दिया, ध्यान रखना, पुजारी को लोभ, और पुजारी को लोभ दे करके बोले इतना अभी लो, फिर यदि जरूरत पड़ेगी काम हो जाएगा तो फिर और देंगे, पर काम करना है। बोले क्या करना है? बोले राजा आता है, गंदोदक लेता है, उसमें विष मिलाकर तुम्हें देना है। ये सद दृष्टांत, ध्यान रखना भैया, क्या सद दृष्टांत। हाँ, उसने गंदोदक लिया और मिला दिया, और जैसे ही वो राजा अपने हिसाब से आया तो कटोरा में गंदोदक था, राजा ने हाथ बढ़ाया, उसका हाथ ऐसा सा काँप रहा था। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सत्य तो सत्य होता है, और सत्य कथनचित छिपाया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या? सत्य छिपाया जा सकता है पर नष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास करना, यदि आप हमारे पास झूठ बोल रहे हो, मायाचारी करते हो, तो हमें एहसास हो जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, किसी विषय में भी। हमारे विषय में कोई झूठा कुछ बोलते तो आपको एहसास हो जाएगा झूठा कि सही है, चलेगा नहीं। किसी धर्मात्मा को यदि कोई पापी कह दे, चलेगा नहीं, हो किसी पापी को कोई धर्मात्मा कह दे, चलेगा नहीं। कब तक चलेगा? कब तक चलेगा बताओ? हमें मालूम, हम तो बैठे यहाँ, गुरु हैं, साधु हैं, कोई अनाचारी है, शिथिलाचारी, कब तक चलेगी? नहीं चलेगी। असत्य ज़्यादा समय तक नहीं चलता, ध्यान रखना। स्पष्ट सत्यभामा, विदुर, धृतराष्ट्र यही समझाते हैं, ये नहीं चलेगा। अन्याय कर रहे हो, पर धृतराष्ट्र बहुत कुछ तो मान रहा था, लास्ट तक तो बहुत मानी, युवराज बना दिया, ये कर दिया, फिर अब आगे तो आपने देखा हो क्या हुआ। परंतु ये नियम है, असत्य का राज्य ज़्यादा नहीं चलता, और सत्य को ज़्यादा दिन दबाए नहीं सकते। क्या समझ रहे? सत्य को समझ में आ रहा? कुछ नहीं, सत्य को ज़्यादा समय तक दबा नहीं सकते, असत्य को हम ज़्यादा समय तक
उच्चासन पर ग्रहण नहीं कर सकते। राजा बसु का दृष्टांत सुना होगा आपने, अभी हम बाद में बताएंगे आपको। मात्र अब उसकी पूरा कर दें। इसका वो पुजारी जी हाथ काँप रहा था ऐसा सा। राजा ने कहा, पुजारी जी आज तक आप गंधोदक देते थे, हमेशा देते आए हो, कभी आपका हाथ नहीं काँपा, और आज ये क्या हो रहा है? तो पुजारी कहता है, नहीं कुछ नहीं राजा। बोले नहीं कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। बोले नहीं कुछ बात, बोले नहीं कुछ बात तो है, तो बताओ सही। बोले राजन अभय दान दो। क्या बोले? अभय दान दो। अभय दान दिया। बोले अभय दान दे दिया। बोले राजन आपको मारने के लिए गुजरात नरेश ने इसमें विष मिलवाया है, इसमें विष है। बोले आप तो दो, भगवान महावीर स्वामी का, भगवान बाहुबली स्वामी का गंधोदक है, तो विश्वास करना। इतनी श्रद्धा कि वो पी गया। किसको? गंधोदक को पी गया। सब दृष्टांत थे। वो गंधोदक पीते ही, ध्यान रखना, गंधोदक पीते ही गंधोदक था, उसकी श्रद्धा में गंधोदक था, उसमें कुछ भी नहीं था, विष था, मरण नहीं हुआ, जीवित रहा। ये श्रद्धा का प्रभाव। किसका प्रभाव? श्रद्धा। ध्यान रखना, इतनी श्रद्धा भगवान के चरणों का प्रभाव। अब यही पहले आ जाओ, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समस्या। भगवान के चरणों में रहोगे, कुछ नहीं होगा। बस एक शर्त है, मैंने अभी बताई थी आपको, श्रद्धा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप यहाँ बैठे हो, गर्मी में आए हो, भयंकर गर्मी है, यदि आप श्रद्धा से नहीं आए हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मैंने एक दिन और बताया था, यदि सिर्फ आप समय पास करने आए हो कि लॉकडाउन चल रहा है, आराम चलो महाराज, बाद 2 घंटा निकल जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। और इस उद्देश्य से आए हो, गुरु चरणों में चलो, 2 बातें धर्म की मिलेंगी, 2 बातें प्रवचन की मिलेंगी, ज्ञान की मिलेंगी, शास्त्र की मिलेंगी। तो मालूम एक अजैन बंधु भी भले अपना काम कर रहा है, वो पर यदि श्रद्धा से सुन रहा है तो काम का काम हो रहा है, पुण्य का पुण्य हो रहा है। क्या? हाँ, भावना। क्योंकि हमारा जैन दर्शन पूरा भाव प्रधान है। आपने कितना चढ़ाया मंदिर में ये नहीं देखता, आपने क्या क्या चढ़ाया ये नहीं देखता, आपने आहार में क्या क्या दिया ये नहीं देखेगा, आपने कितने भावों से दिया वो देखेगा। एक कहावत हिंदू दर्शन के अनुसार, राम ने सबरी के जूठे बेर खाए। क्या था उसमें? थूक। अरे थूक नहीं था, वो सबरी की भावना थी, वो सबरी की श्रद्धा था, भक्ति थी, राम के प्रति आस्था थी। तो कहने का अर्थ वो बेर नहीं थे, वो महाफल थे। क्या? हमारे चरणों में आपने 3 लौंग चढ़ाई कि 1 लौंग चढ़ाई कि 1 किलो चढ़ा दी, इससे फल। मैंने बताया था एक दिन अभी आपको कि कितनी वंदना आपने करी, इसका फल नहीं है, किन भावों से करी इसका फल है। महत्वपूर्ण है। तुमने कितना चढ़ाया, हमें आहार में कितना दिया, ये महत्वपूर्ण नहीं है, किन भावों से दिया। शांति सागर हमारे दूसरे दृष्टांत आता है, एक माँ जिसने अपने लिए रोटी बनाई, सब्जी बनाई। आज तो आप लोग चौका लगाते हो, पहले चौका लगते थे, लगाना नहीं पड़ते थे, क्योंकि शुद्ध भोजन करते थे। आज तो अब नंबर लगाओ, वो आओ, समय आओ, चौका लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अनेक प्रकार का सोचते हो, और कई बार सोचते रह जाते हो, कई लगा भी नहीं पाते। वो तो छोटे गांव शहर में होता है, बड़े बड़े शहरों में कहीं बैठे रहते हैं। छोटे छोटे में क्या होता है, लगभग फिक्स रहता है, नंबर रहता है, एक के बाद एक को, भाई ज़्यादा रुक जाए महाराज तो। वैसे ये टापों में तो वैसे बहुत कम रुकते हैं, तो सौभाग्य समझो बस। आज वो आपकी दीदी मौसी आई थी, वो भी चर्चा कर रही थी, बोले महाराज बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला, अवसर मिला, लेकिन बस आहार देने का ही सौभाग्य मिल गया कि आहार देने का हर बार मौका मिल रहा है, नहीं तो कहाँ मिलना था ऐसा मौका। कितने बार होता हो, हमको लगता है जितनी बार अभी मौका मिल जाएगा आप लोगों को, पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला होगा, नहीं मिला पूरी ज़िंदगी में। क्या भाई, महाराज आते हैं 2 घर में, 4 घर में, 6 घर में, 10 घर में, कितने घर में, जो मतलब बड़ा संघ है तो चलो सब घर में एक ही दिन तो हाल हुआ ना। अभी कितनी बार मौका मिल जाएगा, ये सौभाग्य। लेकिन ध्यान रखना, वो आहार बनाती नहीं थी, वो आहार बनता था उसके यहाँ,
चौका नहीं लगाती थी, चौका लगता था। उसने सोचा चलो पड़गाहन तो कर लें। बुंदेलखंड की आज भी व्यवस्था है, अपने हिसाब से बनाते वो पड़गाहन करते, आहार महाराज आ जाते हैं तो आहार दे लेते हैं, नहीं तो भोजन तो करना ही है। बताओ आप लोग भोजन करते हो कि नहीं? माता बहनें भोजन बनाती कि नहीं? पूछो ना माताओं से, ये भोजन बनाती कि नहीं? रोटी सब्जी दाल रोटी बनाती ना, फिर महाराज के लिए क्या बनाना पड़ता है? तुम एक्स्ट्रा बनाते हो, ज़्यादा बनाते हो। कई बार हम पूछते हैं कि माताओं तुम्हें पता भी है कि महाराज को नहीं लेना इतना सारा, कई बार पूछ लेते हैं, सामान्य चर्चा जुड़ जाते हैं, इतना सारा आइटम क्यों बनाती हूँ? बोले महाराज कभी कभी तो आपके लिए हम लोग कम बनाते हैं, पर जो देखने वाले आते हैं उनके लिए ज़्यादा बनाते हैं। क्या कैसे देखने वालों के लिए आइटम दिखाते हैं? अब दिखाने बोले कई बार ये होता है महाराज कि आप नहीं लेते हो, हमें पता है, नहीं भी लोग ये भी पता है, परंतु जो देखने वाले आएंगे वो कहेंगे खाने कहीं बनाए हो कौन है, इतनी गरीबी छिका, इतनी कंजूस छिका, एक बचपे के लाने बोले बनाना पड़ता है। बहुत सारे आइटम हम अधिकांशतः बहुत सारे आइटम नहीं लेते। कई बार जो लेते हैं तो वो लोग बना ले, तो बना के अपन जितना ले लिया छोड़ दिया, परंतु महाराजों के लिए नहीं बनाना चाहिए। आप जो बनाते हो जितनी शक्ति हो, आप तो मेहमान थे भी गुरु, तो आपके अतिथि हैं, जितना अधिक शक्ति बनाओ आपका विषय है, परंतु वास्तव में यदि अपने यहाँ परेशानी तो अपन को श्रद्धा से बनाना चाहिए। तो उसने 4 रोटी बनाई और टमाटर की सब्जी थी, अगर जो भी सब्जी रही मुझे नहीं पता, सब्जी थी। महाराज अब वो सोते पड़ा महाराज कहाँ आने वाले हैं, चलो पड़गाहन तो कर लें। और पड़गाहन जैसे ही उसने किया, बड़े बड़े शेर सब देखते रह गए, और गुरु तो गुरु गरीब अमीर का भेद नहीं करते, और माँ के यहाँ पड़गाहन हो गया। महाराज ने मात्र उसमें से 2 रोटी ली। अब ये लोग कभी कभी ज्ञानी है कुछ, कटोरी में सब्जी लेता है तो पूरी जब तक खाली ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ता उसको। तो मेरा विकल्प होने लगता है, ऐसे नहीं सब्जी खत्म हो गई हो तो मैं कई बार लेता नहीं। फिर जब इसने कर्म कर दिया, अब उसमें से नहीं कि दोबारा खाली नहीं करते हम लोग कटोरी, ध्यान रखना ज्ञानी। क्या कटोरी खाली हुई इसका मतलब सब्जी खाली हो गई? बिल्कुल, जितनी सामग्री बनाई पूरी खाली नहीं करना चाहिए। मैं विषय पे आ जाओ अभी, क्योंकि फिर वो विषय चेंज हो जाएगा, फिर बताएंगे बाकी। क्यों? क्योंकि यदि हमारे लिए तुमने पूरे खाली कर दी, इसका मतलब हमारे लिए बनाई। तो महाराज फिर देखते हैं, इसलिए कटोरी कभी खाली नहीं करना है। हो तो बाबू मगर, नहीं हो तो फिर समझ जाते हम लोग, तो अलग कर देते हैं, नहीं लेते। तो महाराज ने 2 रोटी ली और सब्जी लिया थी। चाणक्य चक्रवर्ती पुस्तक में लिखा है, पंडित जी ने, दिवाकर जी ने, उस दिन का ध्यान, उस दिन की विशुद्धि जितनी बढ़ी, जितनी विशुद्धि रही, उनके जीवन काल में बहुत कम स्थिति बनी। क्यों? क्योंकि उस माता ने श्रद्धा के साथ, विशुद्धि के साथ बनाया था, और विशुद्धि के साथ, श्रद्धा के साथ पड़गाहन किया था। उस श्रद्धा विशुद्धि का प्रभाव महाराज के आहार में गया, वो महाराज की सिद्धि कारण बना। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलो वाणी।